हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे, डीजल 13 रुपये 80 पैसे फी लीटर महंगा। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 323 रुपये 30 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक आज से शुरू हो गया। अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारतकारी जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक राबते। खित्ते में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। अमन व इस्तेहकाम की फौरी बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया। शहबाज शरीफ का कहना था, इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त खित्ते की खुशहाली के फ़रोग़ में एक पायदार बुनियाद फराहम करती है। किसी भी ऐसे इकदाम से गुरेज किया जाए जो अमन को नुकसान पहुँचा सकता हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैयद मुज्तबा खामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर पज़ेश्कियान ने आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत पर पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की हिमायत और तामीरी किरदार को सराहा। ईरान ने हमसे मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है, जिसे हमने कबूल कर लिया। सदर ट्रंप का दावा। कहते हैं तेहरान के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्हें वाज़ेह कर दिया जंगबंदी खत्म हो चुकी है। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान कई बरस से मुझे मुर्दा देखना चाहता है। तवील अरसे से ईरान की हिट लिस्ट पर हूँ। अगर ईरान मुझे कत्ल करने की साजिश में कामयाब हो गया तो फिर उसे इबरतनाक अंजाम भुगतना होगा। हिदायत कर दी है कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो ईरान पर इतनी शदीद बमबारी की जाए जो इससे पहले ईरानियों ने कभी ना देखी हो। ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज़ फायर के लिए कतर एक बार फिर मुतहर्रिक। कतरी मुज़ाकरातकार कशीदगी कम करने के लिए ईरान पहुंच गए। कतरी वफ्द का दौरा अमेरिका से मुशावरत के बाद तय किया गया। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हुकाम ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। सालिस ममालिक के अमेरिकी और ईरानी हुकाम से मुतादिद राब्ते हुए ताकि तकनीकी मुज़ाकरात के नए दौर की राह हमवार की जा सके। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की शहादत का बदला लेंगे। पासदारान इनकलाब के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी का ऐलान। कहते हैं आयतुल्लाह खामनाई का कत्ल तारीख की याददाश्त से कभी मिटाया नहीं जा सकेगा। इंसाफ की मुकम्मल फराहमी और जिम्मेदार अनासिर खुसूसन बच्चों की कातिल अमरीकी फ़ौज को मुनासिब सज़ा देना ज़रूरी है। तमाम दुश्मन ये जान लें कि मज़ाहमत का परचम हरगिज़ सरनिगू नहीं होगा। आबना हुर्मुज़ के कंट्रोल पर पासदारान इनकलाब और सेंटकॉम में लफ्ज़ी झड़पें। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि आबना हुर्मुज़ में गैर मुल्की ताकतों का कोई हक या किरदार नहीं। अमरीका ने फौजी इक़दाम किया तो आबना हुर्मुज़ को मरहलावार दोबारा खोलने का अमल शदीद मुतासिर होगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने आबना हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, आबी गुजरगाह पर ईरान का कंट्रोल नहीं है। मई से अब तक अमरीकी फ़ौज कामयाबी से आमदोरफ्त यकीनी बना रही है। आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद में नुमाया कमी। बैनुल अक़वामी टैंकर मालिकान की तंजीम इंटर टैंकों के मुताबिक रोज़ाना गुजरने वाले जहाज़ों की मजमूई तादाद तकरीबन 30 रह गई, जो एक हफ्ता पहले 70 थी। बैनुल अक़वामी बहरी तंजीम के मुताबिक आबना हुर्मुज़ के अतराफ बहरी जहाज़ों पर सवार अमले के 6000 अरकान फंस गए। ईरान पर अमेरिका की बमबारी ने तेल की कीमतें फिर बढ़ा दी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $76.55 हो गई। WTI का एक बैरल $72.36 का हो गया। सोने की आलमी मंडी में मंदी। फी आउंस कीमत में 0.2% कमी। फी आउंस कीमत $4115 रह गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 982 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,82,242 पर बंद हुआ। पाक सरजमीन को खारजियों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का अमन दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन शाबान। पाक फौज, FC और बलोचिस्तान पुलिस ने 24 घंटे के दौरान 17 खारजी जहन्नुम हासिल कर दिए। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 43 हो गई। पहाड़ों में छुपे खारजियों को भारी हथियारों से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक आज सुबह खुजदार जैदी के इलाके में दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला भी पसपा कर दिया गया। फौज और FC के दस्तों की कार्रवाई से 8 दहशतगर्द मारे गए। हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस में भी 5 से 6 मजीद दहशतगर्द हलाक।
5 जुलाई से मजमूई तौर पर 79 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फितनउल खवारिज के खिलाफ कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। खारजियों के फरार के सब रास्ते बंद। करक और कोहाट पुलिस का खटक डैम के इलाके में मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द मुतादिद पुलिस अफसरान और एहलकारों की शहादत के मुकदमात में मतलूब थे। वफाकी आईनी अदालत ने कराची के नस्ला टावर की मिसमारी का सबब बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2018 और 19 के अहकामात वापस ले लिए। तहरीरी फैसले में लिखा, बिल्डिंग कवानीन अदालतों के नहीं, सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में आते हैं। सिंध हुकूमत के मुतालिका इदारे गैर कानूनी तामीरात की निगरानी और कार्रवाई के आईनी और कानूनी तौर पर पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्डिंग का केस पूरे मुल्क, पहले पूरे लियारी फिर कराची शहर तक फैला दिया। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहें और गैर ज़रूरी मामलात में मुदाखलत न करें। जस्टिस सैयद अरशद हुसैन शाह ने इजाफी नोट में लिखा कि पार्क, खेल के मैदान, ग्रीन बेल्ट्स, फुटपाथ, साहिल और दीगर अवामी मकामात को तब्दीलियों से महफूज रखा जाए। लाहौर के इलाके इचरा में तालिबा की मौत गले में फंदा लगने से हुई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गले पर रस्सी के फंदे का निशान मौजूद है। तशद्दुद या ज़बरदस्ती के कोई वाज़ेह निशानात नहीं मिले। पोस्टमार्टम के बाद तालिबा की लाश वरसा के हवाले कर दी गई। वालिद अदनान की मुद्दत में नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। घर का मालिक ज़ेरे हिरासत। ट्यूशन मालिक के 2 लड़कों को भी हिरासत में ले लिया गया। 230 अरब रुपए के फंड लेने के बावजूद लाहौर पुलिस की नाकिस कारकर्दगी। लाहौर में अगवा, ज्यादती और गैंग रेप के केसेस में इजाफा। 6 माह के दौरान शहर में अगवा और ज्यादती के 6092 मुकदमात रिपोर्ट। बच्चों के अगवा के 1162 मुकदमात दर्ज। खवातीन के साथ ज्यादती के 414 मुकदमात रिपोर्ट। तेज रफ्तारी के शौक ने एक और घर उजाड़ दिया। लाहौर के इलाका अस्करी 10 में लड़की ने रेस लगाते हुए मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 1 नौजवान जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। हादसे की फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने वाली लड़की के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के नून लीगी अरकान से गुफ्तगू। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत, वफादारी और कौमी यकजहती का अमली सबूत दिया है। कुदरती वसाइल, सयाहती मकामात और मादनी ज़खायर को बरूए कार लाकर मकामी मईशत को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। अवाम को दरपेश मसाइल के हल, बेहतर तर्ज हुक्मरानी और शफाफियत के फ़रोग़ के लिए वफाकी और मकामी क़यादत के दरमियान मौसर राबता नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की उम्मीदवार मैकी सॉल और गिनी बसाओ के साबिक़ सदर जनरल उमरो सासा एम्बालो की मुलाकात। आलमी अमन व सलामती के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मकासद और उसूलों पर मुकम्मल अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर। इसहाक डार ने कहा कि बैनुल अक़वामी क़वानीन, मुआहिदों और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद नागुज़ीर है। फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद आलमी अमन के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा और कसीरुल जहती निज़ाम से गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा भी किया। सेनेट की कामा कमेटी बराए दाखिला ने साबिक़ अरकान पार्लियामेंट, अहलिया और बच्चों को मुफ्त ब्लू पासपोर्ट देने का बिल मंजूर कर लिया। सेनेटर अब्दुल कादिर ने द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट तरमीमी एक्ट 2026 पेश किया। तरमीमी एक्ट के मुताबिक साबिक़ अरकान पार्लियामेंट और उनकी बीवियों को मुफ्त ब्लू पासपोर्ट का हकदार बनाया जाएगा। 28 साल से कम उम्र ज़ेरे कफालत बच्चे भी मुफ्त ब्लू पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। बिल के मुताबिक रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरीज और अहले खाना को यह सहूलत पहले से हासिल है। पायदार मौशी तरक्की के लिए आसान शराइत पर माली सहूलियात की फराहमी नागुज़ीर है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। हुकूमत का माली सहूलत तक रसाई का दायरा वसी करने का फैसला। मंसूबे को कौमी धारे का हिस्सा बनाने पर गौर। वजारत ख़जाना, स्टेट बैंक, सूबाई हुकूमतों को मंसूबे में शामिल करने का फैसला। वज़ीर ख़जाना नए गवर्नेंस स्ट्रक्चर के सरबराह और गवर्नर स्टेट बैंक शरीक सरबराह होंगे। वज़ीर आज़म को हर माह कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की जाएगी। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए 37 करोड़ 59 लाख डॉलर्स की माली मावनत की मंजूरी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक मंसूबे से बिजली के ब्रेकडाउन में कमी और तरसीली निज़ाम को जदीद बनाया जाएगा। पाकिस्तान में तवानाई के चैलेंजेस मुल्की मौशी इस्तेहकाम से गहरे जुड़े हैं। बिजली के कमज़ोर तरसीली निज़ाम के बायस करोड़ों पाकिस्तानी मुतासर हो रहे हैं। पैदावारी सलाहियत का पूरा इस्तेमाल न होने से अवाम लोड शेडिंग और महंगी बिजली भुगत रहे हैं। शहरियों की हसास मालूमात की खरीदो फरोख्त करने वाला गिरोह कानून की गिरफ्त में। NCCIA ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान से 14 मोबाइल फ़ोन, 38 सिमें, बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट स्कैनर बरामद। मुल्जिमान शहरियों का हसास डेटा तिजारती मकासद के लिए फरोख्त करते थे। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाला भारतीय शहरी पकड़ा गया। FIA मुल्तान जोन ने मुल्जिम सुनीर कुमार को गिरफ्तार किया। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिम के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। भारतीय शहरी के दाएं बाजू पर SK का टैटू भी मौजूद है। बादल बरसेंगे और जमकर बरसेंगे। मुल्क भर में बारिशों का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, लाहौर में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मरी, गलियात और बाला इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सिंध और बलूचिस्तान के चंद अजला में भी बारिश की पेशगोई। हुकूमत पंजाब ने क्लाइमेट स्मार्ट वॉच और स्मॉग तदारुक प्लान पर अमल दरामद तेज कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि स्मॉग के खतरात कम करने के लिए जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। फ़ज़ाई आलूदगी की बरवक्त निशानदही और मौसर रद्दअमल यकीनी बनाया जाएगा। स्मॉग से मुतासर इलाकों में खुसूसी हिफाजती और तदारुक के इक़दाम किए जा रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। माहौलियाती आलूदगी की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। आलूदगी और गंदगी की शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जा रहा है। समंदरी तूफान बावी मशरकी एशिया में तबाही मचाने के लिए तैयार। आज ताइवान में शदीद बारिशों की पेशगोई। ताइवान और चीन के बाद जापान के जनूब मगरबी जज़ायर में हाई अलर्ट जारी। एशिगाकी और ओकिनावा जज़ायर में तेज़ हवाओं, मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग जारी। जापानी महकमे मौसमियात के मुताबिक सैलाब आने का भी इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तूफान 162 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। फ़ज़ाई कंपनीज ने दर्जनों परवाजें मंसूख कर दी। तूफान हफ्ते की शाम को चीन के सूबे फुजियान के साहिल से टकराएगा। चीन में समंदरी तूफान के बाद सैलाबी रेले में 900 सांप रिहायशी इलाके में घुस आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैलाबी रेला आने से सांपों के अफजाइशी फार्म में पिंजरे और बाड़े टूट गए। ग्वांगशी के इलाके में चंद अफराद को सांपों ने डस लिया। रेस्क्यू टीमें और महकमा जंगली हयात के हुकाम ग्वांगशी पहुंच गए। फरार होने वाले सांपों की तलाश जारी। फ़लस्तीनी अवाम 20 साल बाद अपने वोट से हुकूमत मुंतखब कर सकेंगे। फ़लस्तीन में 28 नवंबर को कानून साज असम्बली के इंतखाबात का ऐलान। सदर महमूद अब्बास कहते हैं इलेक्शन मकबूजा मगरबी किनारे, मकबूजा मशरकी यरूशलेम और गजा में होगा। फ़लस्तीनी इलाकों में आखिरी कानून साज इंतखाबात 2006 में हुए। इंतखाबात में मगरबी किनारे में अल-फताह, गजा में हमास को कामयाबी मिली थी। बांग्लादेश की साबिक मफरूर वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने दिसंबर तक वतन वापसी का इंदिया दे दिया। बरतानवी खबर एजेंसी को टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा कि वतन वापसी पर अदालत के सामने सरेंडर करने का इरादा है। वापसी पर मुझे गिरफ्तार या कत्ल भी किया जा सकता है। चाहती हूँ अगर मौत आनी है तो अपनी सरजमीन पर आए।
जिला वतनी से वापसी के मंसूबे पर ढाका से कोई राबता नहीं हुआ। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का ताकतवर तरीन करार। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जारी। सिंगापुर के शहरी 192 ममालिक में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल सफ़र कर सकते हैं। जापान, जनूबी कोरिया और UAE 188 ममालिक तक रसाई के साथ दूसरे नंबर पर। पाकिस्तानी पासपोर्ट 30 ममालिक तक वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल रसाई के साथ 100वें नंबर पर। अफगानिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का कमज़ोर तरीन बन गया।